रात का समय था। गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी एक हरिया नाम का आदमी गांव की नदी के किनारे खड़ा हुआ गाना गा रहा था। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। अरे वाह हरिया, तूने तो कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा सुरीला गाता है तू। हा हा। ये कहते ही हरिया उस नदी के अंदर डुबकी मार लेता है, जिसके बाद नदी के अंदर का पानी अचानक से खूनी लाल हो जाता है, जिसे देखकर हरिया बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये पानी एकदम पीने जैसा था, लेकिन अचानक से खून की तरह लाल हो गया। तभी उस नदी के अंदर से जोर जोर से चुड़ैल के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। तूने तो कमाल कर दिया हरिया। बहुत ही अच्छी नदी में डुबकी लगाई है तूने आज। आज के बाद तो किसी भी नदी में डुबकी नहीं लगा पाएगा। अरे हरिया। अरे कौन है भाई? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उस नदी के अंदर से एक चुड़ैल निकलती है और हरिया से कहती है। देख देख, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। अब बता हरिया, कैसा लग रहा है तुझे? चुड़ैल की बात सुनकर हरिया उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है। अरे चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आइंदा इस नदी में कभी भी दोबारा से नहीं आऊंगा। तुझे क्या लगा कि तेरे रोने धोने से मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी? तुझे नहीं पता कि एक बार जो मेरी नदी में डुबकी लगा ले, वो बचकर दोबारा नहीं जा सकता। अब तेरी मौत निश्चित है। ये कहकर चुड़ैल हरिया को मार देती है, जिसके बाद दूसरी नदी की चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है। अरे तो खली चुड़ैल, तू तो बड़ी ही घमंडी निकली। तूने तो मेरे हिस्से को भी निकल लिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर। आ! तू भी तो घमंडी है। कल रात तूने भी तो ऐसे ही अकेले खा लिया था और मुझे छोड़ दिया था। मैंने भी तेरे साथ ऐसा ही किया। उन दोनों नदियों की चुड़ैलें बहुत ही घमंडी होती हैं, जो कि गांव के किसी भी आदमी को अपनी नदी से तैरकर जाने नहीं देती, और अगर कोई नदी के अंदर कदम भी रखता तो उसे जान से मार देती। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ती, और इसी तरह वो दोनों आपस में बात भी करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन रात के समय एक औरत अपनी मटकी भरने उन दोनों नदियों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। आज मैं कौन सी नदी से पानी लूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इस वाली नदी से लूं या फिर इस वाली नदी से? काफी देर सोचने के बाद वो दोनों नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी मटकी में भर लेती है, जिसके बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों नदियों के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर सावित्री बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन दोनों चुड़ैल अपने लंबे हाथों से सावित्री को पकड़ लेती हैं और दोबारा से नदी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती हैं। कहाँ जा रही है हमसे बचकर? तू कहीं नहीं जा सकती। अब तो तू हमारे हाथों मरेगी। जो कोई भी हमारी नदी से पानी लेगा या फिर नदी के अंदर डुबकी लगाएगा, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तुम गांव वालों को इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि तुम लोग मुंह उठाकर हमारी नदी के अंदर पानी और डुबकी लगाने आ जाते हो? अब तो नहीं बचेगी, अब तुझे मरना ही होगा। ये कहकर दोनों चुड़ैल उस औरत को आधा आधा अपनी तरफ खींच लेती हैं और अपनी नदियों के अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद ये सब गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। अरे तो ये राज है इन दोनों घमंडी नदियों का। इसीलिए गांव का जो भी आदमी इन नदियों के पास आता है वो लौटकर वापस कभी नहीं जाता। ये सोचकर काशी गांव वालों के पास जाता है और गांव के सभी लोगों को उसी समय इकट्ठा करके उनसे कहता है। अरे भाइयों, हमारे गांव की जो दो नदियां हैं, उन दोनों नदियों के अंदर दो घमंडी चुड़ैलें रहती हैं, जिसकी वजह से गांव के कई आदमियों की मौत हो गई है, और जो भी उन नदियों के अंदर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। वो चुड़ैल गांव के लोगों को खा रही है। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति कहाँ गायब हो गए और उनका पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने इन दोनों नदियों के अंदर डुबकी लगा ली होगी, जिसके बाद उनको घमंडी चुड़ैलों ने मार दिया। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत काशी के पास आती है और उससे कहती है। क्या कहा? नदियों के अंदर घमंडी चुड़ैल है? भगवान, अब हमें अघोरी बाबा को बुलाना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल यहाँ से कभी नहीं जाएंगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग अघोरी बाबा के पास जाते हैं,
जिसके बाद अघोरी बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद उन्हें चुड़ैलों को गांव से भगाने का उपाय मिल जाता है और वो गांव वालों से कहते हैं, अगर हमें उन नदियों की चुड़ैलों को यहां से भगाना है तो उसका केवल एक ही उपाय है। मुझे स्वयं उस नदी के अंदर से तैर कर जाना होगा। जैसे ही मैं उन दोनों नदियों के अंदर से तैर कर निकलूंगा, उन दोनों नदियों की चुड़ैल अपने आप बाहर निकलकर भस्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे साधारण आदमी की तरह वहां जाना होगा। लेकिन बाबा, वो चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है और आपके केवल तैरने से भस्म कैसे होगी? मेरे पास भैरव बाबा की विद्या है, जिसकी मदद से मैं उन दोनों चुड़ैलों को खत्म कर सकता हूँ। जब मैं नदी के अंदर उतरूंगा, मैं अपने भैरव बाबा के मंत्र का उच्चार करूंगा, जिसके बाद वह उन दोनों नदियों की घमंडी चुड़ैलें अपने आप भस्म हो जाएंगी और दोबारा लौटकर फिर कभी नहीं आएंगी। ये कहकर अघोरी बाबा अगले दिन रात के समय गांव वालों के सोने के बाद दोनों नदियों के अंदर डुबकी लगाने लगते हैं। पहले वो पहली नदी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद दूसरी नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसके बाद वो दोनों नदियों के बीच में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें अचानक से नदियों के अंदर से दोनों चुड़ैल तड़पते हुए बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। अघोरी, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने बहुत बुरा किया है। इसकी सजा तुझे मिलेगी, तू बच नहीं पाएगा। हम दोनों दोबारा लौट कर आएंगे और तुझे मार देंगे। अब तुम दोबारा इस गांव में नहीं आ सकती, और अगर तुमने आने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल जलकर राख हो जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों नदियों के अंदर से चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और गांव के लोग उन नदियों का पानी आराम से लेने लगते हैं और उसके अंदर से आराम से तैरकर